नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन परंपरा में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत करने से श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े समस्याएं और सारे दोष दूर होने लगते हैं। अनंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। आइए आज की वीडियो में हम सुख और सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी की व्रत विधि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व विस्तार पूर्वक जानेंगे। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को दिन बुधवार को शाम 4:35 आरंभ होगी और अगले दिन यानी 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा, जिसे पारण के बगैर श्री हरि एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। वह अगले दिन यानी 30 जनवरी को प्रातः 6:41 से लेकर प्रातः 8:56 तक किया जाएगा। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी के दिन रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा कहानी या सुननी चाहिए। कथा के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। जय एकादशी के दिन हमें अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार और जल पे ही रहना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति नियम और संयम के साथ व्रत रखते हैं तो व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पाप मिट जाते हैं और व्रत का फल सुख सौभाग्य प्राप्त करता है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त होता है। यह अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।